नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सन्मति को मन्नमनि हो मम्मति सन्मति हो आदि व्याधि सब मेट के गति पंचम गति हो सन्मति को मम नमनि हो विनय से कर जोड़ हरी भरी दिखती रे धरती चारों देवादिदेव श्री महावीर भगवान की देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा गुरु मुनि महामुनि श्री सरल सागर जी महाराज 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की भव्य आत्माओं। इस काल को पंचम काल या दुखमा काल कहते हैं। वो दुखमा काल का मतलब है अभी मोक्ष का रास्ता भी बंद है, मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं है। इस पंचम काल में मात्र एक ऐसा ही जो मोक्ष का रास्ता मिलेगा वो मात्र भक्ति और दान है। और भक्ति भगवान के अलावा और दूसरी भक्ति नहीं होती। ये भी निश्चित है कि आज योग निरोध का दिन था कि महावीर स्वामी ने आज तीर्थंकर पदवी का त्याग किया था और तीर्थंकर पद छोड़ करके सामान्य मुनि हुए थे। वो मुनि होकर के मौन पूर्वक पांव को जाकर बैठ गए थे। पांव पर बैठने के बाद में इसलिए इसको धन्य तीर्थया कहते हैं। आज कल 2 दिन वे ध्यान में लीन हुए। वो परसों सुबह पांव से मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन यह भी निश्चित है जब जीव हमारे बीच में होता है हम उसकी कदर नहीं जानते। जब उस जीव का हमारे संबंध टूट जाता है, जब उस जीव के गीत गाते हैं। एक घटना महावीर स्वामी के बारे में पढ़ी थी। जब महावीर स्वामी मुनि थे, केवल ज्ञान नहीं हुआ था, जंगल जंगल भटक रहे थे, तो पौष का महीना था। ठंड भयानक थी, ऊपर से बरसात भी हो रही थी। मुनि महावीर विहार करते जा रहे थे। जब भयानक मौसम, जंगल में थे, एक खंडर में ठहर गए। ये संयोग था वो खंडर कभी विशाल जिन मंदिर हुआ करता था, मगर आज उस मंदिर ने खंडर का रूप ले लिया था। ना स्वामी महावीर को मालूम था, ना किशोर को मालूम था। वो महावीर स्वामी उस खंडर में ध्यानस्थ हो गए। समाज की व्यवस्था थी, वहां पर मात्र एक पुजारी और एक सफाई कर्मचारी, जिसको बागवान कहते हैं,
पुजारी भी अपने घर जा चुका था। मात्र एक बागवान जो बेदी का दरवाजा बंद करने के लिए आया था, उसने देखा एक मुनि महाराज खंडर में आकर के विराजमान हो गए। बरसात भयानक थी। संयोग की बात कि ऊपर का पानी वही महावीर भगवान के सिर पर गिरने पड़ा। वो बेचारा भगवान बड़ा परेशान, मैं क्या कर सकता हूं, सारा पानी मुनि महाराज के ऊपर गिर रहा है। वो बार बार बेचारे तसली लाता, पानी रोकता, फेंक देता, मगर कब तक। वे दौड़ता दौड़ता शहर के गांव में गया। वहां विधान हो रहा था। बड़े बड़े श्रेष्ठगण विधान में बैठे थे। उस भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, बाहर जंगल खंडर के मंदिर में एक मुनि महाराज आए हैं। बरसात का पानी उनके सर पर पड़ रहा है, कोई सुरक्षा करो। तो श्रेष्ठगण विद्वान कहते हैं, जा जा, हम विधान कर रहे हैं, तू व्यवस्था देख लेना। तो विचार करो, ऐसे पूजा विधान का लाभ क्या है जहां अपनी आत्मा में पवित्रता न आए। अब विधान होते भी पवित्रता के लिए है, जबकि सब जानते हैं और कहते भी हैं, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, मात्र मेरा पाप और पुण्य मेरे साथ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आज के इस कलिकाल में अधिकांश हर जीव धन के पीछे पड़ा है। मगर मैं जानता हूं, जिसने जन्म लिया है निश्चित रूप से जाना होगा, मगर जाने की तैयारी बिल्कुल नहीं है। अब से 9 दिन बाद अष्टमी आएगी और अष्टमी को अष्टानिका लग जाएंगी और हम पहले बहुत निकाली, आगे निकालते रहेंगे, मगर हम इतने सुंदर जिनालय का लाभ नहीं उठा सके, अपनी आत्मा को पवित्र नहीं बना सके। यदि चाहो तो आने वाली अष्टानिका में 8 दिन के लिए हम कोई विधान कर सकते हैं। वो विधान करके यदि करना हो अभी से तैयारी करो, क्यों 8 दिन बाकी हैं। उसमें 10-15 मेंबर तो कम से कम बैठो। ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी कि हम पुण्य का अर्जन करें, पापों का विसर्जन करें, अपनी आत्मा में निर्मलता लाएं, छोटे बड़े का भेद भूल जाएं, जब हमारी आत्मा पवित्र हो सकती है। यदि मेरे मन में ये रहा, अमुक छोटा, अमुक बहुत छोटा, अमुक और छोटा, अमुक बहुत बड़ा, तो आचार्य कहते आत्मा में निर्मलता नहीं आएगी। मात्र मानो जीव जीव है, हर जीव में मोक्ष जाने की शक्ति है। और कई बार ऐसा होता है, एक चिट्ठी मोक्ष पहुंच जाए और हम नरक निगोद के चक्कर काटते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भाव में निर्मलता का आना बहुत जरूरी है। और इस कलिकाल में निर्मलता का एकमात्र कारण है परमात्मा देव शास्त्र की भक्ति या अपने साथ धर्मी भाइयों के लिए उपकार के भाव। यदि दोनों हमारे वहां जाए तो निश्चित रूप से हम भव्य हैं और एक ना दिन हम संसार से पार होकर के मुक्ति को प्राप्त करेंगे।